हेलो। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जो अनाउंसमेंट की, उसके बाद यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि उनकी जन्म पत्रिका के अंदर और भी जो अद्भुत योग और संयोग बने हुए हैं उनको आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले सुदर्शन चक्र पद्धति से उनके तीनों लग्नों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। उनके जन्म लग्न का स्वामी मंगल है, जो लग्न स्थान में ही बैठा हुआ है। सूर्य लग्न का स्वामी बुध बनता है, वह भी सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है। फिर चंद्र लग्न की बात करें तो चंद्र लग्न का स्वामी मंगल, वह भी चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ है। यह अद्भुत संयोग हमें इंदिरा गांधी की पत्रिका में भी दिखाई देता है, लेकिन इतने सुंदर प्रकार से नहीं। फिर मैं बात करूंगी कि उनके लग्न कौन से अंशों पर विद्यमान है। उनका वृश्चिक लग्न जो है वह 1.13 अंश पे विद्यमान है, और इन्हीं अंशों में एक अंश से नीचे ही मंगल भी विद्यमान है। दोनों ही विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में है। यह माना जाता है कि अगर लग्न का स्वामी सेम अंशों पे अगर विद्यमान हो तो यह ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अद्भुत क्वालिटीज दे देता है, और यह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ता चला जाता है। फिर बात करेंगे कि चंद्रमा की। पहले मेरे जो वीडियो था नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उसमें कई प्रतिक्रियाएं आई, उसे भी मैं आज आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोगों ने कहा कि चंद्रमा तो इनकी पत्रिका में नीच का है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि नीच का जरूर है, लेकिन पराशार्य नियम के अनुसार अगर कोई ग्रह नीच का हो और फिर उसका नीच भंग हो जाता है तो यह उच्च के ग्रहों से भी ज़्यादा शुभ फल देता है। इनकी पत्रिका में चंद्रमा का भी नीच भंग हुआ है, कारण चंद्रमा का नीच राशि का स्वामी मंगल केंद्र में ही चंद्रमा के साथ विद्यमान है। यह एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, और चंद्रमा की महादशा में ही तो इन्हें प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति हुई, तो फिर इस चंद्रमा को हम बुरा कैसे कह सकते। यह तो पराशर्य नियम को, जो ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही अनूठा नियम है, उसको सिद्ध कर रहा है। फिर बात करूंगी गुरु ग्रह वक्री है, तो जी हाँ, गुरु ग्रह वक्री जरूर है। जो भी ग्रह सूर्य से 4 राशि से दूर हो वो वक्री हो जाता है, और ऐसा ग्रह अपना पूरा शुभ फल देने में सक्षम होता है। यहाँ पे गुरु ग्रह इनके केंद्र स्थान में चौथे भाव में बैठा हुआ है। वैसे भी गुरु ग्रह के लिए स्पेशली यह कहा जाता है कि गुरु ग्रह किसी भी जन्म पत्रिका में अगर केंद्र में बैठा है तो उस पत्रिका में अगर लाखों दोष हैं, उसको भी वह अकेला ग्रह दूर करने में कैपेबल है। तो इनकी पत्रिका में यह गुरु ग्रह चौथे स्थान में बैठा हुआ है, और साथ ही साथ इनके दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। दशम स्थान तो सत्ता का स्थान है, यहाँ पर शनि और शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, उसको यह देख रहा है। अब एक बात और बता दूं यहाँ पर कि कोई भी ग्रह अगर केंद्र स्थान उसमें अगर बुरे ग्रह बैठे हो तो वह शुभ फल देने लग जाते हैं। केंद्र स्थान किसको कहते हैं? कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव को केंद्र स्थान कहा जाता है। इनके केंद्र स्थान में शनि और मंगल 2 बुरे ग्रह विद्यमान है, तो दोनों ही शुभ फल देने लग गए, पहली बात। और इस शनि की अगर 7.5 अगर चल भी रही है तो वह बुरी कैसी होगी। इनके तो वैसे भी इनके जीवन में यह तीसरी 7.5 चल रही है, तीसरे 7.5 है, और वह अपने दूसरे फेज में चल रही है। अब यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है कि अगले साल इनका विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, और अगले साल ही शनि वृश्चिक राशि से धनु राशि में जनवरी में प्रवेश करेगा। तो इसके बाद जो भी इलेक्शन होगा उसमें तो इनको जरूर इनको जीत इनकी निश्चित है, उसमें इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ बात आ जाती है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का इन्होंने जिस प्रकार से 8 नवंबर को अनाउंसमेंट किया, उसके बारे में मैं इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगी। 8 नवंबर के दिन मंगल ग्रह, इनका जो लग्न स्वामी मंगल है, यह इनके तीसरे भाव में बैठा हुआ था। 8 नवंबर को मंगल उच्च का होकर
10वीं राशि में मंगल ग्रह उच्च का होता है, जो इनके तीसरे भाव में बैठा था। तीसरा भाव होता है हमारे दाहिने हाथ का, हमारा पराक्रम भाव का, हमारा एक्शन हाउस। यहाँ पे इनका यह मंगल ग्रह लग्न स्वामी बैठा था। और इन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने अनाउंसमेंट किया देश की जनता के आगे, वो काबिले तारीफ है। और वह मंगल इनके तीसरे भाव से इनके सत्ता हाउस दशम भाव को भी देख रहा था। उस दिन शनि ग्रह भी वृश्चिक राशि में था, पहले भाव में, वहां से वह सत्ता भाव को देख रहा था। दो ग्रह इनके सत्ता भाव को देख रहे थे, जिसमें मंगल तो उच्च का था। तो जिस तरह से इन्होंने कमांडर की जैसे अनाउंसमेंट किया, वो रियली काबिले तारीफ है और इसका फल इन्हें ज़रूर मिलेगा। मैंने मेरे फेसबुक पेज पे भी कहा है कि दिसंबर के बाद में इसका इन्हें पूर्ण रूप से अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। दिसंबर तक के लिए समय थोड़ा कमज़ोर है, जिसमें इन्हें हो सकता है कि थोड़ी इन्हें लोगों की नाराज़गी भी सहनी पड़ रही है या सहनी पड़ जाएगी, लेकिन जनवरी से इनका और फेवरेबल इनका समय आने वाला है, उसमें सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा। विधानसभा इलेक्शन में तो इन्हें जीत मिलेगी ही। उसके बाद बात आ जाती है, लोगों को बहुत उत्सुकता है, काफ़ी सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बारे में मैडम आप कुछ कहिए। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2019 में होने वाला है। उस समय 7.5 इनके तीसरे फेज में चली जाएगी, जिससे हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जनता का प्यार इन्हें भरपूर इन्हें मिलता ही रहेगा, क्योंकि जनता भाव का स्वामी शनि इनके दशम भाव में बैठा हुआ है। वहाँ से वह केंद्र बल दे रहा है, इनके पर्सनालिटी हाउस के लॉर्ड मंगल को केंद्र बल दे रहा है शनि। तो जनता की तरफ से इन्हें हमेशा फेवर मिलेगा। ये जितना ज़्यादा जनता के आगे आके बातें करेंगे, लोग इन्हें उतना ही प्यार करेंगे। फिर बात हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव के समय उनके कौन से ग्रहों की दशा चल रही होगी। उस समय इनके चंद्रमा में केतु आ जाएगा। केतु आने से थोड़ी सी एक बात हम कहेंगे कि वीक होता है पोजीशन, तो मार्च के बाद अगर इलेक्शन होता है तो इन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि ये अपने हृदय के पास में अगर गोल्ड पहने तो वह इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी भी ये अगर और एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेके सूर्य को पावरफुल करने के लिए उस समय केतु की अंतर्दशा के समय अगर ये उपाय करें तो अच्छा रहेगा। बाकी इसके बाद चंद्रमा की दशा के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मंगल की दशा आएगी, वो इनके लिए अच्छी रहेगी। फिर राहु की भी दशा आएगी, वो भी इन्हें सडन गेन्स देगी। जैसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री पद जब इन्हें मिला, उस समय इनके चंद्रमा में राहु चल रहा था। तो इस तरह हम देखते कि राहु भी इनके लिए खराब नहीं है, क्योंकि राहु इनके पंचम भाव में बैठा। पंचम भाव राहु के लिए बहुत अच्छा भाव है। वहाँ भी ये अकेला बैठा हुआ है, तो कोई बुरा फल तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि यह ग्रह जब भी किसी दूसरे ग्रहों के साथ बैठता है तभी उस अनुरूप ही यह फल देता है। तो अकेला ये 11वें भाव को दे रहा है, तो इन्हें सदैव इनको सडन गेन्स इन्हें मिलते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कुंडली ऐसी अनूठी कुंडली है जिसमें मोस्टली सभी ग्रह इनके फेवर में है। कोई भी ग्रह इनसे, अब आप शुक्र की ही बात ले लीजिए, शुक्र इनका 7वें और 12वें भाव का स्वामी है, तो ये पब्लिक रिलेशंस में इनको अच्छा फेवर करता है और विदेशों का इनको बहुत अच्छा साथ देते जा रहा है। मित्र इनके सब अच्छे ज्ञानी एडुकेटेड लोग इनके मित्र भाव का स्वामी, क्योंकि बुध है तो मित्र भी इन्हें अच्छे क्लास के मिल रहे हैं। इवन यहाँ पे ये बात मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो अभी यह पॉलिसी अनाउंस की है, इसके बाद एडुकेटेड लोग इनके फेवर में आ जाएंगे। जो लोग एडुकेटेड है, जिनका सब मनी वाइट में है, दे ऑल लव नरेंद्र मोदी जी आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी और इंतज़ार कीजिए मेरा अगला वीडियो तक आने तक। थैंक यू।